हेलो एवरीवन, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के इस सेक्शन में आज हम बात करेंगे क्लोज सेट की। इससे पहले सेक्शन में हम बात कर चुके हैं ओपन सेट की। ओपन सेट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। अब इस सेक्शन में आज क्लोज सेट के बारे में बात करे जाएंगे। तो देखिए क्या है क्लोज सेट, यहाँ डेफिनेशन पहले समझते हैं। कह रहा है लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है, मैट्रिक स्पेस है। लेट एक्स कॉमा डी बी एन मैट्रिक स्पेस द सेट ए, एक्स मैट्रिक स्पेस का एक सेट है। द सेट ए इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस ए इज ओपन। इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस ए इज ओपन। ठीक, क्या कहना चाह रहा है, ये मान लीजिए सेट हमारे पास, ये हमारे पास मैट्रिक स्पेस एक्स है पूरा सेट, और ये कोई ए इसका सबसेट है। ठीक है, ए। तो ए जो सेट होगा वो क्लोज्ड कब होगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। यानी कि एक्स में, ये पूरा एक्स है, एक्स में ए हटा दीजिए, तो ये हटाएंगे तो क्या बचेगा, इतना पोर्शन बचेगा। ये अगर ये पोर्शन, ये ए है, ये एक्स है, ए हटा दिया तो इतना पोर्शन एक्स बचा। यदि एक्स माइनस ए ओपन है तो हम कह देंगे ए क्या हो जाएगा, देन इंप्लाइज ए इज क्लोज्ड। इन दिस कंडीशन ए इज क्लोज्ड। फिर समझ लीजिए, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस द सेट ए इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर, मतलब एक्स में से ए हटा दीजिए। इफ इट्स एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस ए इज ओपन। ये सेकंड डेफिनेशन क्या है, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स। ए सबसेट ऑफ एक्स है। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए बी द सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज क्लोज्ड, देन ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली का स्ट्रॉन्ग केस है, इफ एंड ओनली, यानी कि बोथ साइड से ट्रू है। इफ एंड ओनली ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। क्या है इसका मतलब, कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस का एक सबसेट ए ले लें और वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता हो, जितने भी उस सेट के लिमिट पॉइंट होंगे वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता हो वो उसी सेट में, तो वो क्या हो जाएगा, ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट देन क्लोज्ड। ठीक है, इफ एंड ओनली का केस है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी सिंगलटन सेट इन एक्स इज क्लोज्ड। अभी हमने जो इससे पहले लेक्चर पढ़ा था ओपन सेट के लिए, तो सिंगलटन सेट ओपन नहीं होता है, सिंगलटन सेट ओपन नहीं होता, बट सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है। एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। एवरी फाइनाइट सेट इन एक्स इज क्लोज्ड। सही है, इससे पहले लेक्चर में जो बताया था वहां फाइनाइट सेट ओपन नहीं होता है। और ध्यान समझिएगा, finite set, singleton set are not open set, but singleton set in the discrete metric space is an open set, while every singleton set in X is closed and every finite set in X is closed. Third property, arbitrary intersection of closed set in closed, यानी कि arbitrary intersection of closed set X in closed. ओपन सेट की थ्योरम में हमने पढ़ा था कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। यानी कि आप फाइनाइट ले लो चाहे इनफाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ ओपन सेट ले लो, उनका यूनियन कर दो तो उनका जो यूनियन होगा वो ओपन सेट आएगा। बट यहां पे क्या है, यहां आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। यानी कि आप सेट ले लीजिए और उनका जितने भी फाइनाइट लेना काउंटेबल सेट ले लीजिए क्लोज्ड, और उनका इंटरसेक्शन करिए तो वो भी क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। बट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन एक्स इज क्लोज्ड, और यूनियन के केस में आपको फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेने पड़ेंगे क्लोज, तब उनका यूनियन क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। ए बार है, ए बार क्या होता है, ए बार हम बता चुके हैं, ए बार की डेफिनेशन, एक बार को ए क्लोजर ऑफ द सेट कहते हैं। ए बार इज इक्वल टू होता है ए यूनियन ए डैश, यानी सेट और उसके सारे लिमिट पॉइंट का सेट का यूनियन कर दीजिए, वही एक क्लोजर होगा।
तो एक सेट ये भी इफ एंड ओनली की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में आप यूज कर सकते हो, ए सेट इज सेड टू बी क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए बार, यानी कि वो सेट और उसका क्लोजर सेट अगर दोनों इक्वल आ जाए, किसी सेट का कोई सेट ए है और उसका क्लोजर सेट ए बार है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं तो भी हम कहेंगे कि वो सेट ए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, ए बार इज ए क्लोज्ड है। क्लोजर ऑफ द सेट जो होता है, किसी सेट का क्लोजर सेट होता है वो हमेशा क्लोज्ड होता है। क्या होता है, वो हमेशा क्लोज्ड होता है। ये रही हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज की, जितनी हमारी क्लोज सेट में प्रॉपर्टीज हैं उनकी हमने बात की कि क्लोज सेट कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे कैसे होता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। एक सेट दिया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 to 2। आप साफ देख सकते हैं कि ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल आर ऑलवेज ओपन सेट एंड क्लोज इंटरवल आर ऑलवेज क्लोज सेट। ध्यान रखिए, जितने भी ओपन इंटरवल होंगे वो ओपन सेट भी होते हैं और जितने क्लोज इंटरवल होंगे वो क्लोज सेट भी होते हैं। बट इसको हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, चलिए ए बराबर 1 2 दिया है, ठीक है, और ये रियल लाइन का ये तो एक सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, ए इज द सबसेट ऑफ आर, क्योंकि ये रियल नंबर के सेट से ही निकला। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंप्लाइज आर माइनस ए। तो सेट ऑफ रियल नंबर में जब ए आप हटा देंगे तो क्या बचेगा, -1 to infinity यूनियन 2 to infinity। देख लीजिए, -1 to सॉरी आर माइनस से निकालेंगे तो बचेगा -infinity to 1 यूनियन 2 to infinity, ये बचेगा। ठीक है, देखिए -infinity से 1, ठीक है, इसमें 1 तो है नहीं, सेट से निकाल दिया हमने, यूनियन 2 to infinity, ये बचेगा। पूरी की पूरी रियल लाइन पे आप देख लीजिए, ये पूरी रियल लाइन है, ये क्या है, पूरी रियल लाइन है। ठीक है, अब इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2, चूंकि हमने क्लोज इंटरवल लिया है तो 1 और 2 पॉइंट इंक्लूड होगा। अब इस पूरी रियल लाइन में हमें ये हटाना है तो क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है, ये हटाना है तो इतना पोर्शन आएगा, ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यूनियन इतना पोर्शन आएगा, ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये पोर्शन क्या हो गया, -infinity से 1। ठीक, जब ये हटाएंगे इससे और बाकी इतना बचेगा तो यूनियन 2 to infinity। देखिए ये आ गया, ये अब देखिए ये क्या है, ये ओपन सेट है, बिल्कुल सही, ओपन सेट। ये भी क्या है, ओपन सेट यूनियन। और सिंपल सी बात है, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, तो यहां तो 2 ही ओपन सेट है, फाइनाइट हो गया, तो फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट भी ये क्या हो जाएगा, ओपन। ये क्या हो गया, ओपन। इस बात हमने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज ओपन आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट सेट ओपन आया तो यानी कि ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्लोज्ड। क्लियर है डेफिनेशन से, फिर समझ लीजिए, अ सेट ए इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यानी कोई सेट क्लोज तब होगा जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। हमें एक सेट ए ये दे दिया, ठीक,
अब हमने इस ए को हमें अगर क्लोज्ड, वैसे तो हमने पहले बता दिया कि जितने भी क्लोज्ड इंटरवल होते हैं वो क्लोज सेट होते हैं, या ओपन इंटरवल होते हैं ओपन सेट होते हैं, बट हमें इसको क्लोज दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? हमें सेट ऑफ रियल नंबर, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, इससे कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। आर माइनस ए करा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आया माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन टू इंफिनिटी। ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, एंड यूनियन ऑफ टू ओपन सेट आर आल्सो ओपन, तो यानी कि ये ओपन आ गया। कॉम्प्लीमेंट सेट ए का क्या आया? ओपन। अगर सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आया तो वो सेट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सेट दिया हमें ए बराबर 1,2, ए बराबर 1,2। ठीक है, ये सेट क्या है? ओपन है, आपको साफ दिख रहा है ये ओपन सेट है, क्योंकि मैंने बताया ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट। बट हमको अगर ये शो दिखाना है, शो करना है कि ये हमारा क्लोज सेट नहीं है, तो अगर हमें ये शो करना है ये क्लोज सेट नहीं है, तो मैं आर माइनस ए यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आना चाहिए, नॉट, शुड बी नॉट ओपन, शुड बी नॉट ओपन, क्योंकि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया तो इसको क्लोज हो जाएगा ये। बट ये हमें पता ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल क्लोज तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आ रहा होगा, हम ये दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आर सेट ऑफ रियल नंबर में माइनस ए करेंगे तो इस केस में आएगा माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू 1, 2 टू इंफिनिटी। देखिए कैसे आया ये देख लेते हैं। ये सेट ऑफ रियल नंबर की लाइन है और 1,2 ये इंटरवल लिया हमने 1,2। अब देखिए 1 पॉइंट ले नहीं रहे, 1 पॉइंट बाउंड्री पे बट है नहीं, चूंकि ओपन इंटरवल है। तो जब आर माइनस ए करेंगे मतलब इससे पॉइंट हटाएंगे तो माइनस इंफिनिटी से लेकर ये वाला पॉइंट 1 भी इसमें इंक्लूड होगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू 1, और ये वाला यहां से लेकर यहां तक कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, तो ये 2 पॉइंट इंक्लूड होगा, यहां तक इंफिनिटी तक जाएगा, यानी कि यूनियन 2, इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये इंटरवल ना तो आपका क्लोज्ड है और ना ही ओपन है, देखिए सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है। ठीक है, तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये सेट हमारा क्लोज्ड नहीं होगा। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल नोट कर लीजिए इसको। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये तीन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना लीजिए पहले। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज होता सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको पता है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट वो क्या आना चाहिए? ओपन आना चाहिए, क्योंकि आर का सबसेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ आर। तो यानी कि आर माइनस एन करो, आर माइनस एन, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में सेट ऑफ नेचुरल नंबर करा, हटाया। क्या आर माइनस एन जब आप करेंगे तो क्या वो ओपन आएगा? नहीं आएगा, नॉट ओपन। सिमिलरली आर माइनस जेड नॉट ओपन एंड आर माइनस क्यू नॉट ओपन। ये तो है इससे डिफिनीशन।
दूसरा क्या डिफिनीशन कहता है, ए सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड, ए सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ ए इज इक्वल टू ए बार, ए सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए बार। अब ए बार क्या होता है, ए बार होता है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, यानी कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो ए इक्वल टू ए यूनियन ए डैश के बराबर आना चाहिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, सेट हमारा क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इज इक्वल टू ए क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर के लिए ए डैश क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होता है नेचुरल नंबर का सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है यूनियन, इसका लिमिट क्या आएगा, एन का, क्या एन में लिमिट होगी, एन की लिमिट क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल, लिमिट की डिफिनेशन से जाइए पता करिए। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं एन यूनियन एन डैश ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, आपस में इक्वल कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन नहीं है। थर्ड डिफिनेशन क्या कहती है, अ सेट इज सेड टू बी, अ सेट इज सेड टू बी ओ इस, ये इस कंडीशन में कह सकते हैं, सॉरी क्लोज्ड नहीं है, क्या नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड, ओपन गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ध्यान लीजिए, नॉट आर माइनस एन नॉट ओपन, अगर ओपन होता, ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन, नॉट ओपन, इसका मतलब ये तीनों इंप्लाई करेगा जो सेट एन जेड क्यू है आर नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है। तो पहली डिफिनेशन तो ये है कि इससे हम पता कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन से। दूसरी डिफिनेशन क्या है, इससे पता कर सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू ए क्लोजर आ जाए, ठीक है। थर्ड डिफिनेशन क्या पता कर सकते हैं कि अगर कोई सेट हमारा क्लोज तभी होगा, कोई सेट हमारा क्लोज तभी होगा जब वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करे। अ सेट इज क्लोज इफ एंड ओनली इट्स कंटेन ऑल लिमिट पॉइंट्स, अगर सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करे। अब चूंकि सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करने की बात कर रहा है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने बात करी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लिमिट पॉइंट्स होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या लिमिट पॉइंट होंगे, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो आप चेक करके देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, निकालें कैसे। तो यानी कि एन जेड क्यू ये हमारे नहीं रखेंगे, क्लोज्ड नहीं होगा। तो ये थी डिफिनीशन कि कैसे हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज सेट। तीन तरीके से आप कर सकते हैं प्रॉब्लम। पहले तो ये लगा सकते हैं कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। दूसरी डिफिनेशन अगर कोई सेट क्लोज है तो ए इज इक्वल टू ए क्लोजर के बराबर आना चाहिए, यानी कि ए इज सेट टू बी क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। और थर्ड डिफिनेशन ये है कि कोई सेट क्लोज तभी होगा जब वो सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करे। सेट इज सेट टू बी क्लोज इफ एंड ओनली कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे और डिफिनेशन की। क्यू, चलिए सेट ऑफ इंटीजर के लिए बात करा था हमने यहाँ पे, तो एक ये डिफिनेशन लगा दी, एक ये डिफिनेशन से लगा दी और लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन लगा दी। तीनों की डिफिनेशन से हमें पता चल गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नॉट क्लोज्ड। चलिए एक क्वेश्चन और है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो चलिए सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए रियल लाइन है, इसमें खूब सारे एलिमेंट होंगे, रियल लाइन है पूरी यहां से यहां तक इन्फिनिटी तक जा रही है, यहां से माइनस इन्फिनिटी। हमको बताना है क्या सेट ऑफ रियल लाइन यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, ओपन है क्लोज्ड है। तो फर्स्ट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट डिफिनेशन से, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आर यूजुअल मैट्रिक्स में आर में
आर में आर सब्सेट कर दीजिए, यानी कि आर में आर निकालेंगे तो क्या आएगा, आएगा एम्प्टी सेट। क्या आएगा, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं बचेगा। और एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन होता है। एम्प्टी सेट ओपन होता है। अगर एम्प्टी सेट ओपन है यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, ये क्लोज्ड हो जाएगा। आर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। सेकंड, A is said to be closed if A is equal to 8 बार, यानी कि A is equal to A union A dash। ठीक है, अब देखिए A क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, A सेट ऑफ रियल नंबर, यूनियन A dash सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। भाई ए का पूरा लिमिट पॉइंट का सेट की बात कर रहा है, तो पूरे लिमिट पॉइंट का सेट इसका क्या आ जाएगा, इसका पूरा का लिमिट पॉइंट का सेट वही आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर। ठीक, तो आर यूनियन आर करेंगे कितना आएगा, आर। यानी कि देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, तो यानी इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आर हमारा क्या है, क्लोज्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी इज सेट टू बी क्लोज्ड if it contains all limit points। चलिए इसकी डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका लिमिट पॉइंट का सेट आर डैश, लिमिट पॉइंट का सेट है, ये आर ही आता है। यानी कि सारे के सारे पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर में लिमिट पॉइंट ही होंगे, सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये सेट ऑफ रियल नंबर सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है, इसलिए भी कहेंगे ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। चलिए आज के इस लेक्चर में, बेसिक लेक्चर था कि हमें देखा कैसे जाता है कोई सेट क्लोज्ड होगा, तो हमने बेसिकली 3 डिफिनेशन समझी। ए सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड if and only it contains all limit point, a set is said to be closed। second definition, a set is said to be closed if a is equal to a bar, and third, a set is said to be closed if its complement open। यही 3 डिफिनेशन आप यूज करोगे, लगाओगे, इससे आपको क्लोज सेट की सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें सारी चीजें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो क्लोज सेट हो, ओपन सेट हो, लिमिट पॉइंट हो, इंटीरियर पॉइंट हो, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेड, सब कराएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।